हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो इसका जो टाइटल है वो है किंग द किंग कोबरा एंड द आंट्स। किंग कोबरा, कोबरा कहते हैं सांप को, तो किंग यानी कि कोबरा एंड द आंट्स, आंट्स कहते हैं चींटियों को, यानी कि सांप और चींटियाँ। कोबरा जो है वो एक सांप की एक नस्ल है। देयर लिव्ड अ बिग किंग कोबरा इन अ डेंस फॉरेस्ट। देयर लिव्ड, लिव का मतलब होता है रहना, तो सेकंड फॉर्म यूज की गई है लिव्ड, तो रहता था। अब बिग किंग कोबरा, तो एक बड़ा कोबरा यानी कि सांप रहता था। इन अ डेंस, डेंस कहते हैं घने को, फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं, तो घने जंगल में, यानी कि एक दफ़ा एक घने जंगल में एक सांप रहा करता था। एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह। ही फेड ऑन, फीड का मतलब होता है खाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है फेड। ही फेड ऑन बर्ड्स एग्स, तो वो जो बर्ड्स यानी कि जो परिंदे हैं उनके अंडों को खाता था। लिजर्ड, और लिजर यानी कि छिपकलियों को खाता था। फ्रॉग्स, मेंढकों को खाता था। एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, और दूसरी जो स्मॉल कहते हैं छोटी, जो क्रिएचर हैं, मखलूक है, उसको खाता था। दोबारा देखते हैं। एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह। ही फेड ऑन बर्ड्स एग्स, लिजर्ड, फ्रॉग्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, तो वो अ, जो परिंदे उनके अंडों को खाता था, छिपकलियों को, मेंढकों को, और दूसरे जो छोटे छोटे क्रिएचर हैं उनको खाता था। द होल नाइट, पूरी रात। ही हंटेड, हंट का मतलब होता है शिकार करना, तो हंटेड, तो वो शिकार करता था। द स्मॉल क्रिएचर यानी कि जो छोटी जो क्रिएचर है उनका जो है वो शिकार करता था। एंड और विन द डे ब्रोक, और जब दिन ब्रोक यानी कि निकलता था। ही वेंट इन टू हिज होल टू स्लीप। ही वेंट, तो वो जाता था। वेंट, गो का मतलब होता है जाना, तो वेंट सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है यानी कि वो यानी कि जाता था। इनटू में हिज होल, होल कहते हैं सुराख को या दल को, तो वो दल में जाता था। टू स्लीप, सोने के लिए। दोबारा देखते हैं। ही वेंट इनटू हिज होल टू स्लीप, तो वो यानी कि जब दिन जो है वो निकलता था, व्हेन द ब्रोक डे ब्रोक, जब दिन निकलता था तो वो क्या करता था, अपने दल में सोने के लिए चला जाता था। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ही बिकेम फैट, बिकम का मतलब होता है होना, तो बिकेम सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो वो हो गया फैट यानी कि मोटा हो गया। एंड और हिज फैट ग्रीव टू सच, हिज फैट यानी कि जो उसका मोटापा है, ग्रीव वो बढ़ गया, टू सच अ मेजर, तो इस कदर बढ़ गया, डैट के इट बिकेम डिफ़िकल्ट, तो ये इट बिकेम ये हो गया डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल हो गया फॉर हिम उसके लिए, टू इंटर दाखिल होना, एंड कम आउट और बाहर निकलना, ऑफ हिज होल अपने दल से, अपने सुराग से, विदाउट बीइंग स्क्रैच यानी कि बिना स्क्रैच के, बिना जो है वो चोटे के, चोट के वो यानी कि बाहर नहीं निकलता था। तो दोबारा देखते हैं। एंड हिज फैट ग्रीव टू सच अ मैयर, तो उसका जो मोटापा है वह इस कदर बढ़ गया, डैट के इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू इंटर एंड कम आउट ऑफ हिज होल विदाउट बीइंग स्क्रैच, तो उसके लिए मुश्किल हो गया अपने दल में दाखिल होना और निकलना बिना स्क्रैच के, बिना यानी कि चोटे चुटल के, यानी कि उसके चोट लगती थी, उसके जिस्म पर जो है स्क्रैच आ जाते थे, वो दाखिल ही नहीं हो पाता था क्योंकि वो साइज़ में क्या हो गया था, मोटा हो गया था। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू अबंडन, अबंडन का मतलब होता है छोड़ने का, तो छोड़ने का फैसला किया। हिज होल, अपने दल को। एंड सिलेक्टेड, और सिलेक्ट का मतलब होता है इंतखाब करना, चुनना, तो
तो उसने चुन लिया अ ह्यूज ट्री, एक बहुत बड़े दरख्त को चुन लिया फॉर हिज न्यू होम, अपने नए घर के लिए। अल्टीमेटली आखिरकार ही डिसाइडेड टू अबंडन हिज होल, तो उसने अपने सुराग को छोड़ने का फैसला किया एंड सिलेक्टेड अ ह्यूज ट्री फॉर हिज न्यू होम, और एक बड़े दरख्त को अपने नए घर के रूप में चुन लिया। बट लेकिन देर वॉज एन ऑट हिल, देर वॉज तो वहाँ थी एन ऑट हिल, ऑट हिल का मतलब होता है जो चींटियों का मिट्टी का जो ढेला होता है, जो अक्सर उनके होल के बाहर होता है, उसको आंट हिल बोलते हैं। तो चींटियों का जो एक इसे हम ढेला भी बोल सकते हैं। तो ढेला जो था एट द रूट, तो रूट पर, यानी रूट कहते हैं जड़ को, तो जड़ पर ऑफ द ट्री, तो ट्री पर, यानी कि बट देर वॉज एन ऑट हिल एट द रूट ऑफ द ट्री, लेकिन जो दरख्त है उसकी जड़ पर चींटियों का एक डेला था। इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल का मतलब होता है नामुमकिन, तो ये नामुमकिन था फॉर किंग कोबरा, किंग कोबरा के लिए, टू पुट अप, टू पुट अप का मतलब होता है रहना, तो रहना विद द आंट्स, तो चींटियों के साथ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर किंग कोबरा टू पुट अप विद द आंट्स, तो किंग कोबरा के लिए चींटियों के साथ रहना मुश्किल था। सो इसलिए ही वेंट टू द आंट हिल, ही वेंट वो गया, टू द आंट हिल यानी कि वो चींटियों को जो ठेला था वहाँ पर गया, एंड सेड और कहा, आई एम द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, आई एम द किंग, मैं किंग हूँ यानी कि राजा हूँ, ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस जंगल का। आई एम द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, मैं इस जंगल का राजा हूँ। आई ऑर्डर ऑल ऑफ यू, आई ऑर्डर मैं हुक्म देता हूँ, ऑल ऑफ यू तुम सबको, टू गो फ्रॉम दिस प्लेस, टू गो जाने से, जाने के लिए, फ्रॉम दिस प्लेस इस जगह से, एंड लिव और रहने के लिए, सम वेयर एल्स किसी और जगह। आई ऑर्डर ऑल ऑफ यू टू गो फ्रॉम दिस प्लेस, यानी कि मैं तुम सबको इस जगह से जाने का ऑर्डर देता हूँ, हुक्म देता हूँ, एंड लिव समवेयर एल्स, और किसी और जगह यानी कि रहने के लिए और इस जगह को छोड़ने के लिए मैं आपको हुक्म देता हूँ। देर वॉज अदर एनिमल्स टू अराउंड, देर वॉज अदर एनिमल, देर वर अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे भी जानवर थे, अराउंड आस पास, यानी कि आस पास दूसरे भी जानवर थे। दे बिगैन ट्रैम्बलिंग, बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, तो उन्होंने सेकंड फॉर्म है बिगैन, तो उन्होंने शुरू कर लिया। ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है यानी कि कम कपाना, तो उन्होंने कम कपाना शुरू कर दिया। विद फेयर, डर के साथ, टू सी, देख कर, सच ह्यूज स्नेक बिफोर देम, सच ह्यूज स्नेक यानी कि इतना बड़ा सांप देखकर, बिफोर देम अपने सामने। तो इसको दोबारा देखते हैं। दे बिगैन ट्रैवलिंग विद फेयर टू सी सच अ ह्यूज स्नेक बिफोर देम, तो उन्होंने इतना यानी कि कंपकाना शुरू कर दिया इतने बड़े सांप को अपने सामने देखकर। दे रैन फॉर देयर लाइव्स, दे रैन वो दौड़े, फॉर देयर लाइव्स यानी कि अपनी जिंदगियों के लिए दौड़े। बट लेकिन द आंट्स पेड नो हीड टू हिज थ्रेट्स, बट लेकिन द आंट्स यानी कि जो चूंटियाँ थी, पेड नो हीड, तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया, टू हिज थ्रेट्स, तो उसकी जो धमकियाँ हैं, थ्रेट्स कहते हैं धमकियों को, तो चूटियों ने उसकी धमकियों पर ध्यान नहीं दिया। थाउजेंड ऑफ आंट्स स्ट्रीम्ड आउट ऑफ द आंट हिल, थाउजेंड ऑफ आर्ट्स यानी कि हज़ारों जो चूटियाँ थी, स्ट्रीम्ड आउट, स्ट्रीम्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, तो वो बाहर निकली ऑफ द आंट हिल, तो जो वो चूटियों का ढेला था उससे जो हज़ारों चूटी हैं वो बाहर निकली। सून जल्द ही, दे वर स्वार्मिंग ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द किंग कोबरा, दे वर वो क्या, वर मतलब होता है था या थी। Soon they were swarming all over the body of the king cobra, stinging and biting him. Soon जल्द ही, they were swarming, swarming का मतलब होता है दल बनाना, तो उन्होंने दल बनाना जो है वो शुरू कर दिया, all over the body of the king,
कोबरा, तो किंग कोबरा की बॉडी पर यानी कि उसके जिस्म पर दल बनाना शुरू कर दिया। स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का मतलब होता है डांग मारना, तो डांग मारना। एंड बाइटिंग हिम, और बाइट का मतलब होता है काटना, और काटने यानी कि उसे काटने लगे। दोबारा देखते हैं। सून दे वर स्वार्मिंग ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द किंग कोबरा स्टिंगिंग एंड बाइटिंग हिम, तो जल्द ही जो चूंटियाँ हैं उन्होंने जो किंग कोबरा है उसके जिस्म पर डांग मारना और काटना और दल बनाना शुरू कर दिया। थाउजेंड of thorny pricks all over his body caused unbearable pain to him. Thousands of thorny pricks, थोर्नी कहते हैं कंडीले को, यानी कि जो कंडेदार था। प्रिक्स, प्रिक्स कहते हैं चुभाना, तो जो कंडीले चुभेले थे ऑल ओवर हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर, कॉज वो सबब बने अनबेरेबल पेन। अनबेरेबल पेन का मतलब होता है वो दर्द जो कि सहा ना जाए, यानी कि वो ऐसा दर्द जो कि ना सहा गया उसका सबब बन गया टू हिम, उसके लिए। यानी कि उसके जिस्म पर जो कंडीले जो चुभाने यानी कि थे उसकी बॉडी पर, वो क्या इतना दर्द उसे यानी कि हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। द किंग कोबरा ट्राइड टू कीप द आंट्स अवे। द किंग कोबरा यानी कि जो किंग कोबरा था, ट्राइड उसने कोशिश की, टू कीप द आंट्स अवे, तो चींटियों को दूर रखने की कोशिश की, बट इन वेन। वेन का मतलब होता है नाकाम हो जाना, लेकिन वो नाकाम रहा। ही रिगल्ड इन पेन। रिगल, रिगल का मतलब होता है तड़पना, तो वो तड़पा इन पेन दर्द में। एंड एट लास्ट, और आखिरकार डाइड, डाइड अ पेनफुल डेथ, और डाइड मर गया, अ पेनफुल डेथ, तो एक दर्द भरी मौत मर गया। यानी कि ही रिंगल वो तड़पा, इन पेन तो वो दर्द में तड़पा, एंड एट लास्ट और आखिरकार डाइड अ पेनफुल डेथ, और आखिरकार दर्द भरी मौत मर गया। अब इसका जो मॉडल है वो है इवन द स्ट्रोंग एंड माइटी, इवन हत्ता के द स्ट्रोंग यानी कि मजबूत, एंड माइटी और ताकतवर, कांट फेस वो फेस नहीं कर सकता, द स्मॉल वंस यानी कि छोटों का जो है वो फेस नहीं कर सकता, सामना नहीं कर सकता, विन जब, इन अ लार्ज नंबर एट अ टाइम, इन अ लार्ज नंबर यानी कि बड़ी तादाद में, एट अ टाइम एक ही साथ। तो इसका ये मतलब हुआ कि मजबूत और ताकतवर जो है वो छोटों का सामना नहीं कर सकता अगर वो एक ज़्यादा तादाद में एक समय यानी कि सामना करें तो। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।